हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन मैंने इसके पहले वीडियो में ये दूसरे दृश्य तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। मोहन नाम का एक लड़का होता है, बड़ा मेहनती होता है। वो राजा के पास काम के लिए जाता है, तभी उनको एक औरत दिखाई देती है और उसे बहुत प्यास भी लगी होती है। उनके पास मटका था और उसमें पानी था, तो मोहन वहाँ पानी के लिए रुकता है और मोहन को वो पूछती है कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, वो सब की क्या काम है। तो उसने बोला कि मुझे कुछ काम चाहिए, नौकरी के लिए मैं निकला हूँ, इसलिए। तो फिर वो औरत कहती है कि मेरे पति है वहाँ पे हाथियों की देखभाल करते हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ पे नौकरी अवश्य दिला देंगे। तो फिर अभी तीसरे दृश्य से हम शुरू करते हैं। उस दिन भी मैंने आपको समझाया था कि ये सूत्रधार जो होता है वो नाटक के बीच में सब इन्फॉर्मेशन देते हैं। और सूत्रधार मोहन को और क्या चाहिए था, वह औरत के साथ उसके घर गया। दूसरे दिन महावत के साथ राजा के महल में गया। वहाँ बहुत से हाथी थे। मोहन भी महावत के साथ हाथियों की देखभाल करने का काम करने लगा। एक दिन मोहन हाथियों को खाना खिला रहा था, तभी राजा आ पहुँचे। सूत्रधार ये बताता है कि मोहन को जब ये कि इसके पति जो हाथियों की देखभाल करने का काम करते हैं, तो वो औरत के साथ चला गया और वो दूसरे दिन वो उसके साथ गया और वहाँ उसने देखा तो वो महावत कितने सारे हाथियों की देखभाल करते थे, तो वो भी उसके साथ उसके काम में छूट गया। जिसको मेहनत करनी होती है उससे तो काम मिल ही जाता है, और कभी भी काम में भी ऐसे छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। कुछ भी काम मिले तो वो करना चाहिए। मोहन प्रणाम महाराज। राजा महावत से, ये लड़का कौन है? महावत महाराज, यह मोहन है, पहले किसी दूर के गांव में रहता था। इसने आपकी प्रशंसा सुनी थी, इसलिए यहाँ चला आया। राजा, देखने में तो यह चुस्त और मेहनती लड़का मालूम पड़ता है। सूत्रधार मोहन राजा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो मोहन राजा और महावत का ये कन्वर्सेशन है कि तो तीनों लोग आपस में बात करते हैं। तीनों लोग कि मोहन राजा को प्रणाम करता है, तो राजा उसे महावत से पूछते हैं जो हाथियों की देखभाल कर रहे होते हैं कि ये लड़का कौन है। महावत उसे कहता है कि ये मोहन है, किसी दूर के गांव से आया है और उसने आपकी प्रशंसा मतलब तारीफ सुनी होगी कि इसलिए वह यहाँ चला आया काम के लिए। राजा कहते हैं कि ये तो बहुत चुस्त और मेहनती मतलब फिजिकली फिट और ऐसे मेहनती लड़का मालूम पड़ता है। सूत्रधार वो नाटक के बारे में बताते हैं ना, उसने ऐसा कहा कि हाँ, मतलब मोहन की तारीफ जब उसने खुद ने सुनी तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया। मोहन खुद से कहता है अपने आप से कि मुझे राजा को कुछ भेंट करना चाहिए। कितने बड़े राजा हैं, मुझे उनसे कुछ देना चाहिए। सूत्रधार उसकी जेब में 1 रुपया था। उसने वह रुपया निकालकर राजा के सामने रख दिया। वो तो इतना मतलब गरीब लड़का था, उसके पास तो ज़्यादा रुपए भी नहीं होंगे। सो उसके पास एक जेब में 1 रुपया था।
तो उसने ये निकालकर राजा को भेंट में दिया। मोहन, महाराज, मेरी यह छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। मोहन को ऐसा लगा कि ये इतने बड़े राजा है, उसे ये कैसा लगेगा, तो फिर उसने ऐसा बोला कि राजा जी, ये मेरी छोटी सी भेंट है, वो आप स्वीकार कर लीजिए। राजा रुपए को वापस करते हुए, इस रुपए को मेरी तरफ से तुम अपने पास रख लो, इसका सही उपयोग करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। राजा ने बोला कि ये रुपया तुम अपने पास ही रख लो और इसका सही उपयोग करना। सही उपयोग करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, उसका सही उपयोग करना चाहिए। राजा ने उसे एक काम दिया कि तुम ये रुपये का सही उपयोग करना। देखिए यहाँ पे सब खड़े हैं, राजा है, मावत है, मोहन है। ये चौथा दृश्य है। मैंने अभी शुरुआत में भी आपको समझाया था कि ये ड्रामा है, इसलिए इसमें अलग अलग दृश्य होते हैं। फिर नाटक के बारे में सूत्रधार बताते रहते हैं। सूत्रधार, उस दिन शाम को मोहन जब लौटा, मतलब उस दिन एक दिन शाम को जब उसने हाथी की देखभाल करके जब वो लौट रहा था, मोहन अपने आप से मतलब खुद से कहता है कि इस महंगाई में 1 रुपये के बदले में मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे उसको समझदारी से खर्च करना चाहिए। देखिए 1 रुपया का भी उसने ऐसा सोचा कि 1 रुपया तो यूँ नहीं ऐसे खर्च करूँगा, मैं कुछ सोच समझ कर इसका उपयोग करूँगा। सूत्रधार, कई दिनों तक मोहन तय नहीं कर पाया कि यह 1 रुपये से क्या खरीदे। तभी एक दिन उसकी निगाह एक बुढ़िया उसने कितने दिनों तक ये 1 रुपया संभल कर अपनी जेब में रखा कि मैं 1 रुपये का क्या करूं, 1 रुपये से मैं क्या ऐसी चीज़ लूं कि मैं समझ कर उसका खर्च करूं तो और राजा को मैं भेंट भी दे सकूं। तो एक दिन वह रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि उसकी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी जो फलों और सब्जियों के बीज बेच रही थी। उसके पास तरह तरह के बीजों से भरी थैलियाँ और टोकरियाँ रखी थी। एक टोकरी में गाजर के बीज रखे थे। उसने देखा कि एक बुढ़िया है और जो औरत है वो फलों और सब्जियों के बीज बेच रही थी। तभी और उसके पास ये बीजों से भरी थैलियाँ और टोकरियाँ रखी थी। तो उसकी नज़र पड़ी एक औरत पर और उसने देखा तो एक टोकरी में गाजर के बीज रखे थे। मोहन बूढ़ी औरत से, अम्मा 1 रुपये के गाजर के बीज दे दो। उसने सोच लिया कि मैं 1 रुपये के गाजर के बीज खरीद लेता हूँ। सूत्रधार बुढ़िया ने औरत के बीजों की एक थैली मोहन को दे दी। 1 रुपये में जितने बीज आते होंगे उस टाइम पे वो बीज की थैली उसने मोहन को दे दी। ये लास्ट और आखिरी दृश्य है। सूत्रधार महावत के घर में उसने बीज बोने के लिए जमीन तैयार की, उसमें बीज बो दिए। पौधे उगने के बाद उनकी सिंचाई की, गुड़ाई की। कुछ समय बाद गाजर खाने लायक हो गई तो उसने थोड़ी सी लाल लाल गाजर छोटी सी टोकरी में सजा कर रखी और राजा के पास ले गया।
राजा लाल लाल गाजरों को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। सूत्रधार ने ये पांचवें दृश्य के बारे में बताया तो मोहन ने क्या किया, जो महावत के घर में बीज बोने के लिए उसने जमीन को तैयार किया, जमीन की खुदाई के मतलब और वहाँ पे ऐसे ज़मीन को बीज बोने के लिए तैयार किया। और फिर उसमें जो आपको पता है ना कि प्लांट लगाने के लिए ज़मीन को तैयार करना पड़ता है, उसकी गुड़ाई और सिंचाई करना पड़ता है, उसमें पानी डालना होता है। फिर उसने वहाँ पे गाजर के बीज बो दिए और थोड़े थोड़े समय के बाद उसको पानी पिलाता रहा होगा। और जब ये लाल लाल गाजर तैयार हो गई तो वो राजा को के पास लेकर गया और राजा ये लाल लाल गाजर को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। राजा मोहन से, तुम्हारे पास इतनी और ताजी गाजरें कहाँ से आई? राजा तो बड़े खुश हो गए। उसने कहा कि ऐसी अच्छी वाली लाल लाल गाजरें तुम्हारे पास कैसे आई? मोहन, महाराज, आपके दिए हुए 1 रुपये से मैंने गाजर के बीज खरीदे और जमीन तैयार करके बो दिए। सिंचाई और देखभाल करने से यह गाजर निकली हैं। ये गाजर निकली हैं। उनमें से कुछ लाल लाल गाजर चुनकर मैं आपके लिए ले आया हूँ। देखिए, मोहन ने 1 रुपये का कितना सही इस्तेमाल किया कि उसने 1 रुपये खर्च नहीं कर दिया, कुछ खा पी नहीं लिया 1 रुपये से, पर उसने क्या किया, 1 रुपये के गाजर के बीज खरीदे, उसको जमीन में बो दिए और जब ये गाजर निकली तो वो राजा के लिए लेकर गया। मतलब उसने ये सूझबूझ से अपनी सूझबूझ से 1 रुपये का सही इस्तेमाल किया। राजा प्रसन्न होकर, तुम जैसे मेहनती और सूझबूझ वाले लड़के की राज दरबार में बहुत ज़रूरत है। तुम कल से मेरे राज दरबार में काम करोगे। राजा उसे इसको देखकर लाल लाल गाजर देखकर बड़े खुश हो गए और उसने ये राजा के दिमाग में आ गया कि ये तो बहुत सूझबूझ वाला लड़का है, कोई भी काम ऐसे सूझबूझ से करता है, अपनी समझदारी से करता है। तो उसने बोला कि आज तुम्हारी राज दरबार में बहुत ज़रूरत है, तुम कल से मेरे राज दरबार में काम करोगे। मतलब राज दरबार में काम करने के लिए उसको रख लिया। सूत्रधार दूसरे दिन से ही मोहन राजा के दरबार में काम करने लगा। वह मेहनत से काम करता और हमेशा खुश रहता। दिनों दिन उस पर राजा का विश्वास बढ़ता गया। जब वह बड़ा हुआ तो राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। मोहन को राजा के दरबार में काम मिल गया और वो हमेशा मेहनत से काम करना, मेहनत का जो फल होता है मीठा होता है। अगर हम ऐसे आराम से जिंदगी जी के खाना खाते तो वो इतना मीठा नहीं लगता, जितना मेहनत करके खाना खाते तो अच्छा लगता है। ये बहुत मेहनती लड़का था। 1 रुपये के गाजर के बीज के लिए भी उसने कितनी मेहनत की। तो राजा बड़े खुश हो गए और दिनों दिन राजा का विश्वास है मोहन पर बढ़ता गया। मतलब डे बाय डे, रोज बरोज राजा का विश्वास है मोहन पर बढ़ता गया और उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। जब वो बड़ा हुआ, मतलब अंगरक्षक मतलब जो राजा के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, राजा की देखभाल करता है, उसको कहाँ जाना, क्या करना, क्या खाना, क्या पीना, मतलब उसके बारे में जो सोचता है उसे अंगरक्षक कहते हैं। राजा ने मोहन को अपना अंगरक्षक बना लिया। देखिए, इसका संदेश क्या है? मेहनत और लगन ही लक्ष्य तक पहुंचाती है। मतलब हमारा जो गोल है, हमें जो पहुंचना है, वहाँ पे हमें पहुंचने की एक लगन होनी चाहिए कि कैसे भी हो मैं वहाँ पे पहुँच के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी।
मेहनत का फल तो बहुत मीठा होता है। उसने कितनी राजा की सेवा की होगी कि राजा ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। देखिए, आपको भी जिंदगी में अगर कुछ करना है तो मेहनत और लगन तो रखना ही चाहिए। कहीं पे पहुंचने की एक लगन होनी चाहिए और मेहनत से ही हम वहाँ पे पहुँच पाते हैं। देखिए, ये इसके हार्ड वर्ड्स मैं आपको भेज दूँगी और ये पहले शब्दार्थ समझा लेती हूँ आपको। सूझबूझ समझदारी, सूझबूझ से काम करना है, समझदारी से। भेंट मतलब उपहार, गिफ्ट, उम्मीद, आशा। आशा मतलब कभी कोई भी आशा को छोड़ना नहीं चाहिए कि कुछ भी हो हमें उम्मीद तो बना ही रखनी चाहिए। प्रोत्साहन मतलब हौसला बढ़ाना, प्रोत्साहन देना। कभी कोई छोटा काम करते कि वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तो हौसला बढ़ाना होता है। उपयोग मतलब काम लेना। महावत हाथीवान, महावत मतलब हाथी की जो देखभाल करता है वो होता है महावत। कदर मतलब इज्जत, राजा ने कितनी इसके काम की कदर की होगी कि उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। कठिन मतलब मुश्किल, डिफिकल्ट। निगाह मतलब नज़र, उसकी निगाह एक औरत पर पड़ी जो फलों के बीज बेच रही थी। प्रशंसा मतलब बड़ाई, प्रशंसा करना, तारीफ करना, बढ़ाई करना। रवाना चल दिया मतलब चल देना। ये मौखिक है। अवश्य, निगाह, उम्मीद, रुपया, स्वीकार, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स, मीनिंग अभी मैं भेज दूँगी आधे पौने घंटे में। फिर ये आपको मीनिंग्स, हार्ड वर्ड्स और इसकी थोड़ी एक्सरसाइज कराती हूँ। बाकी की एक्सरसाइज मैं बाद में कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मोहन राजा से मिलने क्यों जा रहा था? मोहन राजा से मिलने क्यों जा रहा था? नौकरी के लिए, क्योंकि उसे काम चाहिए था और वो अपनी माँ को एक अच्छी सी जिंदगी देना चाहता था। तो नौकरी के लिए लास्ट ऑप्शन में आप टिक करोगे। अंत में मोहन ने राजा को उपहार में क्या दिया था? गाजर दिया। लाल लाल गाजरे को उगाकर उसकी देखभाल करके वो उसने राजा को दिया। अभी ये वीडियो में यहाँ तक ही मैं आपको कराती हूँ, बाकी का है वो नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।